हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बाप पर कुल्हाड़ी से हमला, मां को लगा दी आग। जिले सिद्दीपेट में जालिम बेटे की वहशियाना कार्रवाई। रियासत तेलंगाना जिले सिद्दीपेट के दौलताबाद मंडल के गोविंदापुर में एक जालिम बेटे ने बाप पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और मां को आग लगा दी। बाला मुल्लू नामी शख्स ने अपने बाप माइसा पर कुल्हाड़ी से हमला किया और मां पुष्पा को केरोसिन छिड़ककर आग लगा दी। इन दोनों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। इन्हें इलाज के लिए गजवेल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुकामी अफराद का कहना है कि जायदाद का तनाज़ा कातिलाना हमले की वजह हो सकती है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। निजामाबाद में बीजेपी को धक्का, 2 कॉर्पोरेटर टीआरएस में शामिल। निजामाबाद में बीजेपी के 2 कॉर्पोरेटर्स ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली गणेश की मौजूदगी में निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स लता कृष्णा और बी सुधा मधु ने हुक्मरान जमात में शमूलियत इख्तियार कर ली है। टीआरएस रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने खड़वा पहनाकर उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से अंजाम दिए जाने वाले तरक्याती और फलाही इक़दाम को देखते हुए दीगर जमातों के कायदीन टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। करीमनगर में सड़क को अबूर करने वाली खातून हादसे में हलाक। करीमनगर शहर में कार की टक्कर से एक खातून हलाक हो गई। यह हादसा करीमनगर के कोतीरामपुर पोचम्मा मंदिर के पास पेश आया। बताया जाता है 55 साला सगना सड़क अबूर कर रही थी कि एक तेज रफ्तार इंडिका कार ने इसे टक्कर दे दी। हादसे में सगना की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद में मौसम तब्दील। शहर हैदराबाद के बाज़ इलाकों में बारिश के बाद मौसम अचानक बदल गया। आसमान अबर आलूद हो गया, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस की जा रही है। शहर के इलाकों खैरताबाद, पंजागुट्टा, एरम मंजिल, लकड़ी का पुल, सोमाजीगुड़ा, मासाप टैंक के अलावा दीगर इलाकों में बारिश हुई। बस खाई में गिर पड़ी, 8 हलाक 54 जख्मी। आंध्र प्रदेश में भयानक हादसा। आंध्र प्रदेश में खानगी ट्रैवल्स की बस 60 फीट गहरी खाई में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक जबकि 54 जख्मी हो गए। यह हादसा हफ्ते की रात चित्तूर जिले के चंदागिरी मंडल में भाकारापेटा घाट रोड पर पेश आया। मंगनी की तकरीब में जाने के दौरान बस खाई में गिर गई। हादसा के वक्त बस में कुल 63 मुसाफिर सवार थे। मुकामी लोगों ने शुबा जाहिर किया है कि हादसा रात के वक्त होने की वजह से बस की लाइट्स ठीक तरह से नजर न आने की वजह से हादसा पेश आया। पुलिस ने बताया कि मंगनी की तकरीब में शिरकत के बाद लोगों को लेकर बस धर्मावरम से तिरुपति जा रही थी। आज सुबह तिरुपति में मंगनी होने वाली थी। दूल्हा भी बस में सवार था। कर्नाटका में हिजाब के बाद अब मदरसों पर पाबंदी लगाने का हो रहा है मुतालबा। रियासत कर्नाटका में हिजाब तनाज़ा, मंदिरों के मेलों में मुस्लिम दुकानदारों पर पाबंदी के बाद अब ताज़ा तौर पर मदरसों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया जा रहा है। यह मुतालबा बीजेपी रुकन असेंबली रेणुकाचार्य ने चीफ मिनिस्टर बिस्वराज बम्बई और वजीर तालीम BC नागेश से किया है। उन्होंने दावा किया है कि मदारिस में मुल्क मुखालिफ असबाक पढ़ाए जाते हैं, इसलिए इन पर पाबंदी लगनी चाहिए। रेणुकाचार्य का कहना है कि क्या ऐसे स्कूल नहीं हैं जहाँ सभी मज़ाहिब के तालिब इल्म पढ़ रहे हैं? मदरसा मुल्क मुखालिफ मवाद पढ़ाते हैं, इस पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। मुस्लिम राष्ट्र मंच ने रमज़ान में इफ्तार और ईद मिलन प्रोग्राम्स मुनक्किद करने का ऐलान किया। मुस्लिम राष्ट्र मंच ने माह रमज़ान के दौरान बड़े पैमाने पर इफ्तार और ईद मिलन प्रोग्रामों को मुनक्किद करने का ऐलान किया है। मुस्लिम राष्ट्र मंच, जो RSS की महाजी तंजीम है, के सरपरस्त इंद्रिश कुमार ने मंच के तमाम सेलों के कन्वीनर और इंचार्ज के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि कारकुनों की तादाद में इजाफा और मुआशरे में इत्तेहाद, खैर-जुगाली और भाईचारे को मजबूत करने के लिए इस रमज़ान मुल्क भर में मंच के कारकुनान कम अज़ कम एक दिन बड़े पैमाने पर इफ्तार का एहतमाम करेंगे। इनमें संघ के सीनियर लीडरों को भी मदऊ किया जाएगा। मेलों और उर्सों में भाइयों की तरह कारोबार करने वाले हिंदू मुसलमानों में जहरीले बीज बोने की साजिश, SDPI ने कहा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI कर्नाटका की रियासती वर्किंग कमेटी रियासती सदर अब्दुल मजीद की सदारत में बेंगलुरु में मुनक्किद हुई, जिसमें SDPI ने कंडेनेगांव से अपील करते हुए कहा कि मुल्क और रियासत में हिंदू मुस्लिम सदियों से भाइयों की तरह रहते आ रहे हैं। आज कर्नाटका में बीजेपी से मुतासिर संघ परिवार के गुंडे वोट बैंक की सियासत की खातिर अमन के बाग को आग लगा रहे हैं और हिंदू मुसलमानों के दरमियान नफरत को हवा दे रहे हैं। मेलों और उर्सों में भाइयों की तरह कारोबार करने वाले हिंदू मुसलमानों में जहरीले बीज बोने की साजिश की रही है और रियासती हुकूमत इसकी हिमायत कर रही है। SDPI कर्नाटका के आवाम से अपील करती है कि वो कीमतों में इजाफा, बेरोजगारी का मसला, कोविड मैनेजमेंट की नाकामी को छुपाकर लोगों की तवज्जो मबजूर करने की इस वोट बैंक की साजिश को समझें। सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों के लिए एक खुशखबरी। सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों के लिए एक खुशखबरी है। मरकज़ी हुकूमत ने गरीबों को मुफ्त चावल फराहम करने का ऐलान किया है। कोरोना वबा के दौरान शुरू की गई मुफ्त चावल की स्कीम को सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 6 महीने तक बढ़ाने का फैसला किया गया। इस स्कीम से 80 करोड़ से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके तहत फीकस माहाना 5 किलोग्राम चावल मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। स्कीम की मुद्दत 31 मार्च को ख़त्म हो रही थी। अब इसे आने वाले सितंबर तक जारी रखा जाएगा।
चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पर हमला, नामालूम शख्स ने घूसा रसीद कर दिया। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पर एक शख्स ने हमला कर दिया है। इस हमले में नीतीश कुमार को कोई जख्म नहीं आए। यह वाकया उनके आबाई इलाके बख्तियारपुर में पेश आया। नीतीश कुमार पर हमला करने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और हमले की वजह दरियाफ्त की जा रही है। बताया गया है कि बिहार से जिद्दोजहद आज़ादी में लड़ने वाले जंगजू शलभदार का मुजस्समा बख्तियारपुर में वाक़ है। बख्तियारपुर के दवाखाने के अहाते में वाक़ इस मुजस्समे पर फूल चढ़ाने के लिए आने वाले चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार पर हमलावर ने अचानक प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया और पीछे से नीतीश कुमार पर घूसा रसीद कर दिया। फौरी तौर पर चीफ मिनिस्टर की पर्सनल सिक्योरिटी एहलकारों ने इसे एक तरफ खींचकर पुलिस के हवाले कर दिया। ईंधन से कमाए 26 लाख करोड़ रुपए का हिसाब दे हुकूमत, कांग्रेस ने कहा। कांग्रेस ने इतवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर सख्त रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत ने पिछले 6 दिनों में 5वीं मरतबा ईंधन की कीमतों में इजाफा किया है और वो मुसलसल लूटने का काम कर रही है। कांग्रेस के तर्जुमान संजय निरुपम और पवन खेड़ा ने इतवार को यहां पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी हुकूमत ने 157 दिनों तक तेल की कीमतों में इजाफा नहीं किया क्योंकि असेंबली इंतखाबात चल रहे थे और तब इसके मनफी नताइज निकल सकते थे, लेकिन अब वो मुसलसल तेल की कीमत बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने तेल पर टैक्स से 26 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं और इस कमाई का हिसाब मुल्क के अवाम को देना चाहिए। दिल्ली में 30 मार्च को उर्दू सहाफत की 200 साला तकरीब। उर्दू सहाफत के 200 साला जश्न की मरकजी तकरीब 30 मार्च को राजधानी दिल्ली में होगी, जिसमें साबिक नायब सदर जमहूरिया मोहम्मद हामिद अंसारी और साबिक मरकजी वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद बतौर मेहमान शरीक होंगे। तालीम बालिगान का इदारा ख़वातीन के ख्वाबों में रंग भर रहा है। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 60 साल की हाजरा बी नामी खातून तालीम हासिल करके SSC का इम्तिहान अपनी नवासी के साथ दे रही हैं। इनके अलावा दर्जनों ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी उम्र 50 साल से ज़ायद है। वो तालीम हासिल करके अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। कहते हैं तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। इस कौल को अमली तौर पर सच साबित किया है। महाराष्ट्र के ज़िले औरंगाबाद की ख़वातीन ने, जहाँ 1-2 नहीं बल्कि 40 से ज़ायद ख़वातीन इस मरतबा SSC का इम्तिहान दे रही हैं। इनमें एक खातून की उम्र 60 साल से ज़ायद है। हिंदुस्तान में अब इंटरनेशनल फ्लाइट्स हुई शुरू। मरकजी वजीर सिंधिया ने वर्चुअल किया इफ्तिताह, कहा अब 100% कौमी बैनुल-अक़वामी परवाज़ें शुरू हो गई हैं। मरकजी शहरी हवाबाजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इतवार को बहुत अहम दिन बताया है। उन्होंने कहा कि गर्मियों के शेड्यूल में इतवार से 150 परवाज़ें डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सतह पर शुरू की गई हैं। इनमें 135 परवाज़ें अंदरून मुल्क हैं, जबकि 15 परवाज़ें बैनुल-अक़वामी हैं। 2 साल से कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हवाई सफर पर तमाम पाबंदियों की वजह से फ्लाइट की आमद पर एक तरह की पाबंदी थी, जिसे इतवार से मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया है। मरकजी वजीर सिंधिया ने कहा कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर वाराणसी और गोरखपुर के रास्ते दिल्ली, ग्वालियर, लखनऊ के दरमियान एक नई परवाज शुरू की है। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में पीर से लॉकडाउन। चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई में ओमिक्रॉन के केसों में इजाफे की वजह से लॉकडाउन को मरहलेवार नाफिज किया जाएगा ताकि बढ़ते हुए कोरोना के फैलाव को रोका जा सके। शंघाई शहरी इंतजामिया ने इतवार को ऐलान किया। हुकूमत ने कहा कि चीन का सबसे बड़ा शहर पीर 28 मार्च से 5 दिन के लिए अपने मशरक़ी हिस्से को बंद कर देगा। इस दौरान बड़े पैमाने पर आवाम के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। इसके बाद 21 अप्रैल से इसके मगरबी हिस्से में भी इसी तरह का लॉकडाउन शुरू होगा। 2.5 करोड़ आबादी वाला यह शहर हालिया दिनों में मुल्क भर में फैलने वाली वबा में एक अहम हॉट स्पॉट बन गया है, जिसने मार्च के अवाइल में जोर पकड़ना शुरू किया था। इमरान खान का इस्लामाबाद रैली से खिताब, अपोजिशन मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद रैली से खिताब करते हुए कहा कि पहले दिन से अपोजिशन मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है और हुकूमत के खिलाफ पेश की गई तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन पर इल्ज़ाम आयद किया कि बाहर से पैसे लेकर हुकूमत गिराने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के दल से अमर बिल मारूफ से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि सबसे पहले अपनी कौम का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जिस तरह मेरी कॉल पर पाकिस्तान के हर कोने से आज यहाँ आए हैं और आज मैं आपसे अपने दिल की बातें करना चाहता हूं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपोजिशन जमातों पर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि 3 चूहे मुल्क को 30 साल से लूट रहे हैं। इस्लामाबाद में एक जलसे से खिताब करते हुए इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद पर वोट के बदले रिश्वत देने के अपोजिशन की तजवीज़ को मुस्तरद करने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के अरकान पार्लियामेंट की तारीफ की। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।